हेलो। हाँ साई अरुण जी ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, मैं आपकी क्लास 1.5 महीने से सुन रही हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे हाँ बहुत अच्छे। हम। हाँ, धुन भी मुझे आ रही है, 24 घंटा आ रही है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मुझे लगा आपसे अभी बात करनी चाहिए, मुझे धुन आ रही है तो मुझे रहा नहीं हम्म गया, फिर आपसे बात करने का मन कर रहा था, किया कॉल। आपका व्हाट्सएप हाँ है ना? हाँ। व्हाट्सएप आपने कैसे सुने हो? आपको लिंक किसने भेजी? क्या मैंने भेजी थी? नहीं, लिंक आपने नहीं भेजी, वो मोबाइल पे हाँ। आया था ना यूट्यूब को। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ। यूट्यूब से हमने वो देखा, फिर हमको बहुत पसंद आया वो। हम्म हाँ हाँ हाँ, इसलिए कॉल किया। आपका कॉल हम्म। भी जल्दी लग गया, नहीं तो लगता नहीं है। नहीं, हम्म कैसा है, जिसका व्हाट्सएप नंबर रहता है ना, हम्म तो वो व्हाट्सएप पे कहते हैं ना क्या हमें बातचीत करनी है, तो फिर टाइम मिल हम्म। जाता है। ऐसा या ऐसा रेंडम में लग जाता है, कुछ नहीं इतना। अच्छा अच्छा, हाँ हम्म हाँ। हम्म हम्म। आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं सर। ऐसा जो भी है ना, बहुत पुण्य करने, का काम कर रही है। जो हमको भी कर रहे 4 शब्द की हैं। बहुत तलाश थी। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हम के पास भी जाके आए हैं, हाँ हाँ लेकिन हाँ हमको 4 शब्द नहीं मिला कहीं। हाँ। वो कैसा है, वो कोई लेने देने वाली बात ही नहीं ना। हाँ हाँ। अभी आप भी समझ में आया होगा ना। और हम्म। वो तो खुद ब खुद प्राप्त होता है ना, हाँ ईश्वर से हाँ वो ऐसा है कि उसको हम गुरु प्रसाद कहते हैं ना। वो तो एक प्रकार हाँ, का गुरु प्रसाद प्रसाद है, बोलते और हैं, हाँ गुरु प्रसाद है। और गुरु किसको कहा है? वही हाँ परब्रह्म को गुरु कहा है ना, वही हाँ हाँ, सत्य सही गुरु है। बात। और उसी के, इसी से हमें प्राप्त होता है, उसके ओर से हमें प्राप्त होता है। ये हाँ दोनों बात है ना। अगर समझो किसी गुरु ने ऐसा कह दी कि मेरे पास सार शब्द है, आ जा मैं देता हूं, तो लोगों नहीं को नहीं। मालूम है ना कि सार शब्द तो ये तो परमात्मा है, परमात्मा कैसा ये गुरु दे सकता है? फिर तो ये जो शरीरधारी गुरु बड़ा हो जाएगा और परमात्मा हम्म, छोटा हो जाएगा। सही बात। बराबर के नहीं है ना? हम हाँ हाँ। प्रकृति में रहते हैं, काल के अंदर रहते हैं। हमारी की हम्म क्या मजाल, या हम पंच महाभूत तत्व के जो पिंजड़े में बंदिस्त है ना, तो हम हाँ हाँ हमारे तौर तरीके से, या प्रकृति में जितने भी उपलब्ध तौर तरीके हैं, उससे परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सभी लोग यही प्रयास करते हैं ना आज तक। हाँ हाँ। बराबर के नहीं? बड़े बड़े पंडालों में हम्म। राम कथाएं होती है, तो उसमें तो परमात्मा की बातें करते हैं, लेकिन बातें करते हैं। बराबर। हाँ हम हाँ बोलते हैं ना, अरे क्या अच्छा उन्होंने राम कथा बताई, बहुत डिटेल में, बहुत बारीक बारीक गोष्ठी उन्होंने समझाया, और हम समझ गए। बराबर। फिर फलाना राम हम्म। कथा वाला, उसका भी बाद में हम भागवत वालों के पंडाल में जाते हैं, वो भी भागवत बहुत अच्छी तरह से समझाने देते हैं। ऐसे भागवत समझाने वाले भी 50 होंगे कि नहीं भारत में, अच्छे अच्छे हम्म। टॉप वाले। हाँ, लेकिन सही बात। वो क्या थोड़ी वहां परमात्मा दिखाते हैं, या वो परमात्मा को समझाते हैं अच्छी हाँ तरह से कि ऐसा वो होगा, वैसा होगा। या ऐसा ही समझ जाते हैं कि ये राम कथा सुनते जाओ या भागवत सुनते जाओ, बस आपको परमात्मा मिला, ऐसा समझ लो। ये नहीं ऐसा कि सब समझा समझा के ही चल रहा है ना। गुरु भी क्या हाँ करता है? गुरु भी 5-10 मंत्र देता है, करो मिल जाएगा परमात्मा, या कोई ध्यान करो मिल जाएगा परमात्मा। बराबर के? ये ऐसा ही चल रहा है हाँ ना। और हाँ, ऐसा उसी ही कर रहा है। और उसी को सब कुछ मान रहे हैं लोग ना। हाँ हाँ लेकिन ये ऐसा किसी ने आज तक पूछा क्या कि आप राम कथा बताते हो, परमात्मा के इतना बढ़िया बारीकी बारीकी बात करते हो, लेकिन प्रत्यक्ष आपको प्राप्त हुआ है क्या? हम्म। बराबर। अगर आपको प्राप्त हो तो हमको भी प्राप्त करके दो ना। हाँ, सही बात। जलेबी जलेबी कहने से तो मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन वो तो वर्णन नहीं करते जा रहा है ना। बात हाँ ऐसी होती, उसने ही जलेबी नहीं खाई होती ना। हाँ तो उसने वो क्या बोलता है कि मेरे गुरुजी ने जैसा मैं बताया, मुझे जैसा ज्ञान दिए, वैसा मैं ज्ञान बटोरता हूँ। हाँ बराबर हाँ। कि नहीं? मेरा
एक सवाल है सर। बोलो बोलो। लौकिक जो हमारे ये तो बात लौकिक से भी अलग है, मतलब अलौकिक पारलौकिक बात है, लेकिन अभी हम प्रकृति में रहते हैं तो हमारे कुछ लौकिक प्रॉब्लम आते हैं, तो क्या वो भी सॉल्व हो जाते हैं? होते हैं ना, लेकिन कब होते हैं? पहले हम उसको प्राप्त करें। यानी जब परमात्मा ने आप हमको उसकी गोद में बिठा लिए ना, बिठा लिए ने माने क्या, हम पूरी तरह से 100% 101% उसको शरण में जाते हैं। गोद में बिठा ना माने क्या, माँ की गोद में बच्चा बिठाता है इसलिए बैठा हुआ होता है, इसका मतलब क्या होता है? वो बच्चे की 6 महीने वाला बच्चा हो या 1 बरस वाला बच्चा हो, वो तो उसको तो कुछ मालूम नहीं है, तो सब उसको माँ ही करती है ना, उसका लालन पालन पोषण। मैं छोटे बच्चे का उदाहरण दे रहा हूँ, बराबर। इसलिए हम क्या कहते हैं कि बच्चा माँ की गोद में बैठा है तो बच्चा थोड़ी कुछ करता है या करने वाला है, वो तो बच्चा ही है ना, उसको बच्चा ही कहा गया है ना। करना तो किसको है? माँ को करना है ना। हाँ, तो वैसा ही हमारा बाप कौन है? शरीर का बाप तो हमें माँ बाप मालूम है, तो लेकिन हम हमारे अंदर जो चेतना है, चैतन्यता है, उसका बाप कौन है? वो परमात्मा है ना, बराबर। तो ये तो सब कहते भी है, वही मैं अभी बोला ना कि पंडालों में चर्चा होती है, लेकिन कोई दिखाता नहीं। क्या है, 2 मार्ग होते हैं इसमें। एक ज्ञान मार्ग होता है, उसको हम सांख्यवाद कहते हैं, और एक होता है कर्मवाद। सांख्य वाले या ज्ञान मार्ग वाले क्या कहते हैं, परमात्मा तो है ना, तो उसको क्या प्राप्त करना है, बराबर। अगर आपके खोली में अंधेरा है ना, तो दिया जलाओ, बस अंधेरा भाग जाएगा। अंधेरा निकलने का एक ही मार्ग है, दिया जलाओ, अंधेरा भाग जाए। ये हुआ ज्ञान वाला, बराबर। यानी ज्ञान वाले ऐसे समझते कि परमात्मा तो कण कण में है ना, तो उसको क्या प्राप्त करना, वो तो है ही ना, हमारे बीच में है, बाहर है, सभी जगह है, तो क्या करना है? जैसा कोई ये बूढ़ा रहता है ना, वो उसका जो गॉगल होता है वो सिर पे ऐसा लगा देता है और यहाँ वहां ढूंढता है, अरे मेरा गॉगल गुम हो गया। तो ज्ञानी क्या कहते हैं, वो गुमा बिमा नहीं है, वो उसके साथ ही है ना, थोड़ी सा प्रयत्न करो मिल जाएगा। यानी वो चीज कहीं गई नहीं है, आपके पास ही है। इसीलिए परमात्मा भी कोई कहाँ से लाना है नहीं है उसको, बराबर, या उसको कोई ढूंढना जाना नहीं है, वो तो है ही। तो उसकी प्राप्ति क्या करना, बस उसका ज्ञान लेना कि वो परमात्मा क्या है, उसके बारे में जान भी लिए ना, बस हो गया। इसलिए गुरु लोग क्या करते हैं, हमको आत्मज्ञान ही देते ना, आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान या परमात्मा का ज्ञान, उसको अर्थ है कि ज्ञान देते हैं, मिला नहीं देते, बराबर। सिर्फ हम क्या कहते हैं, ऐसा समझते हैं कि जो बोलने वाला होता है ना परमात्मा के बारे में, जो भी बातचीत करता है ना, वर्णन करता है ना, तो उसको मिला है, बराबर। और फिर वो कहता है कि मुझे तो मिला है ना, आपको क्या जरूरत है मिले, मैं बता रहा हूं ना, मैं साक्षी हूं ना, आप मेरी पूजा करो, बस आपकी पूजा वही पहुंच गई। ऐसा बात होती है ना। परमात्मा देखने की कोई चीज नहीं है, मैंने तो देखा है, बराबर, तुम मेरी पूजा करो, बराबर, तुम्हारी पूजा मैं परमात्मा को समर्पित कर देता हूं। फिर लोग क्या करते हैं, परमात्मा तो पाना तो दूर की बात, लेकिन फिर गुरु ही खुद की पूजा करवा लेता है हमसे ना, यही होता है ना। हाँ, तो ये ज्ञान वाला विषय होता है। और कर्म वाला विषय क्या होता है कि उसको पाना ही है, उसको कैसे भी करे पाना ही है, और पाने की कोशिश करते, लेकिन उनको भी नहीं मिलता, बराबर। एक ज्ञान वाले क्या बोलते हैं, परमात्मा तो है ही, उसको क्या पाना, बस उसकी मालूमात करो बस। और एक कर्म वाले क्या करते हैं, नहीं हमें वो परमात्मा को पाना ही है और कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों को भी नहीं मिलता, कर्म वालों को भी नहीं मिलता और ज्ञान वालों को भी नहीं मिलता। ऐसा ही चलता आया है। ये पूरे जो जितने भी धर्म है, धर्म ग्रंथ है, पंथ है, गुरु गद्दिया है, समझो बड़ी बड़ी संस्था है, ये आपको सिर्फ ईश्वर की बातें ही करेंगे, आत्मा परमात्मा की बातें ही करेंगे, बराबर। और उसके लिए आपको कोई तरकीबें बताएंगे,
और हर गुरु का तरीका परमात्मा पाने का अलग अलग है, हर संस्था का परमात्मा का पाने का तरीका अलग अलग है, हर धर्म का परमात्मा पाने का तरीका अलग अलग है। तरीका है, खुद धर्म को भी प्राप्त नहीं हुआ, खुद पंथ वालों को भी प्राप्त नहीं हुआ, खुद गुरु को भी प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ तरीके से चल रहे हैं। बराबर। जैसे एक दिल्ली है ना, तो सभी भारत में तो दिल्ली में जाने के लिए रास्ते तो होंगे ना। बराबर। जो उत्तर में रहता है तो वो तो दक्षिण की तरफ आएगा दिल्ली पाने के लिए। मैं समझो महाराष्ट्र में रहता हूं तो मुझे उत्तर में जाना पड़ेगा। बराबर। जो पूर्व में रहता है उसको दिल्ली की तरफ, यानी जब दिल्ली आती है तो उसको कितने रास्ते मिलते होंगे? कोई 1000-2000 रास्ते तो मिलते होंगे कि नहीं? तो ये जो जितने भी धर्म है, धर्म ग्रंथ है, पंथ है, गुरुगद्दिया है, संस्था है, जितने भी, ये सिर्फ मार्ग दिखाते हैं कि ये रास्ता दिल्ली को जाता है, और जाता है ये तो बात मालूम है। लेकिन वो भी खुद नहीं गए, उन्होंने कभी दिल्ली बताई नहीं, यानी देखी नहीं। सिर्फ कहीं तो भी लिखा है कि ये मार्ग से दिल्ली आदमी जाता है, लेकिन उन्होंने कभी देखी नहीं होती। यही चल रहा है आज तक। ये बात सिर्फ कबीर साहब ने ही बता दिए कि परमात्मा को बता भी दिए और लिखा भी दिए, दोनों बातें। बराबर। पहले उन्होंने क्या किए कि परमात्मा पाने के जितने भी फंडे है ना, 1000-2000, फिर उसके ऊपर पहले उन्होंने साखियां लिखी। बराबर। ये मार्ग होता है, वो मार्ग होता है, वो मार्ग होता है। फिर कहा कि मैंने इतना 33 अरब ज्ञान बताया ना, और उसमें मैंने वो 4 शब्दों को छिपाया है। बराबर। क्योंकि अगर पहले से सब बता देते तो कोई मार्ग करते ही नहीं ना, कोई गुरु भी नहीं करते, कोई पंडालों में नहीं जाते, कोई धर्म ग्रंथ की बातें नहीं करते, कोई धर्म को भी नहीं मानते। ये डायरेक्ट मार्ग है ना। परमात्मा जो मिलना है, जहाँ हमें 4 शब्द मिला है, 4 शब्द मिलने के बाद क्या होता है? डायरेक्ट परमात्मा से हमारा कांटेक्ट बन जाता है ना। फिर बाकी चीजें करने की बात ही नहीं होती ना। लेकिन ऐसा है ना, अगर हमें समाज चलाना है, देश चलाना है, या पृथ्वी में जितने भी लोग रहते हैं उनको संस्कार अगर डालने हैं, तो उनको डायरेक्ट ऐसा परमात्मा प्राप्त करके दिए तो कोई कुछ भी नहीं करेगा ना। बराबर कि नहीं? कोई चलेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं, डायरेक्ट नहीं। समझो हमारा बच्चा है और आपके पास कोट्यावधि रुपए है, अब्जों रुपए है समझो। बराबर। लेकिन आप क्या करती हो? आपके जितने भी बच्चे हो उसको आप सिखाती ही है, स्कूल में डालती ही है। बराबर। स्कूल के बाद कॉलेज करो, सब उनसे करवाती है। क्यों करवाती है? वास्तविक समझ में आ रहा है ना आपको? आपके पास तो अब्जों रुपए है ना, तो उनको सीखने की क्या जरूरत है? लेकिन आप क्या करती हो? नहीं 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 नहीं, अभी उनको इतने जल्दी पैसे में ये नहीं करना। क्या? हाँ, उनको अच्छी खाना देंगे, हम सब कुछ देंगे, लेकिन अभी उनको पैसे का इतना जल्दी महत्व हम समझाएंगे नहीं। बराबर। अगर उनको समझ में आएगा अरे जिंदगी में क्या है, बड़ा होना यही पैसा मिलना, इससे आदमी बड़ा होता है। इसको अमीरी बोले तो क्या है? पैसा कमाने के लिए बड़ा होना पड़ता है ना, या नौकरी लगने से पैसा मिलेगा, कोई व्यापार करने से पैसा मिलेगा। और यह तो ऑलरेडी हमें पैसा है ही हमारे पास, मेरे बाप के पास। तो मैं क्यों सीखूं, क्यों स्कूल जाऊं, किस लिए जाऊं? और स्कूल कॉलेज जाने के बाद मुझे थोड़ी नौकरी करनी है। बराबर। मेरे बाप के पास तो इतना पैसा है ना। लेकिन हम क्या करते? हम वैसा नहीं करते ना। नहीं 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 नहीं, तू थोड़ा सीख। अगर समझो हमारे कोई कारखाने होंगे, कोई फैक्ट्रियां होंगी, या हमारे बड़े बड़े बिजनेस होंगे, तो वो बिजनेस तो स्कूल में जब तू जाएगा तभी तेरे को वो बिजनेस भी समझ में आएगा ना। लिखना पढ़ना आएगा तो भी वो आगे तो बिजनेस बढ़ाएगा ना। नहीं तो कैसा बढ़ाएगा? सही बात। हाँ, तो ये समझ में आया ना। इसलिए धर्मदास को, उनको क्या कहता है कि धर्मदास तो ये लाख दुआ, ये 4 शब्द बाहर ना जाए। अगर बाहर गई तो ये पिछली पीढ़ी
फिर हंस नहीं बन पाएगी। तो तू क्या कर, ये जल्दी मत दे, बराबर, जल्दी मत दे। उनको सब पहले ज्ञान होने देना, कर्म क्या होते हैं, ज्ञान मार्ग क्या होता है, भक्ति मार्ग क्या होता है, गुरु क्या होता है, ये प्रकृति क्या होती है, मन क्या होता है, ये शरीर क्या होता है, ये काल क्या होता है, ये सब उनको नॉलेज होने दो ना। मैंने सब उसके ऊपर साखियां भी लिखी, थोड़ा अभ्यास होने दे, बराबर। हाँ फिर ये लास्ट में बता देना, बराबर। हाँ, तो अगर समझो तू पहले बता दिया, सार शब्द दे दिए, तो क्या करेगा फिर? कोई वो भक्ति कोई करेगा नहीं, कोई गुरु को भी माने का क्या है? अभी डायरेक्ट परमात्मा मिल गए तो क्या गुरु कर रहा? मैं नहीं, मैं बताता हूँ, लेकिन मैं लोगों को बताता भी हूँ कि सार शब्द के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, सबको ऑनलाइन वाले वीडियो देखने को कहता हूँ ना। हाँ हाँ, ऐसा कोई किसी को बोलता है कि हाँ चलो बहुत अच्छे, आपने मुझे मोबाइल लगा लिए, अभी मैं आपको सार शब्द बता देता हूँ। लेकिन मैंने ऐसा किया है क्या? किसी को भी नहीं किया ना। अभी आपने ऑनलाइन पे जितने भी लोग क्या कहे कि हम इनको कुछ भी पूछते तो ये क्या करते, नहीं पहले जाओ वीडियो देखो, वीडियो सुनो। तो ये क्या एक प्रकार का स्कूल कॉलेज ही हो गया तुम्हारा आध्यात्म वाला। हाँ, सही बात। फिर आपको फिर लोग इसके लिए कितने तड़पते थे, या धर्म इसके बारे में क्या क्या कहते थे, पंथ इसके बारे में क्या क्या कहते थे, गुरु गद्दिया इसके बारे में क्या क्या कहती थी, फिर लोग क्या कहते हैं, फिर मैं क्या कहता हूं। तो फिर उसका महत्व समझता है ना कि हाँ हमने जो भी प्राप्त किया है वो कोई अलौकिक चीज है कि पूरे दुनिया में इसको कोई दे नहीं सका। दे नहीं, वो कहना भी गलत है, दे नहीं सका या बता नहीं सका वो भी गलत है। बता तो सब थे, क्यों झूठ बोलना? सार शब्द के बारे में आपको कितने प्रवचन मिलेंगे यूट्यूब में, बहुत सारे मिलेंगे ना। लेकिन उन्होंने प्रवचन किए हैं, उसमें दिया है क्या? सार शब्द क्या ये बताया है, लेकिन आपको लखाया क्या? लखाया है ना, प्रत्यक्ष अनुभूति उसकी दी क्या? नहीं दी ना किसी ने। हाँ, तो ये परमात्मा के सिवाय कोई काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए देखो ये परमात्मा के बारे में जितने भी हमारे धर्म है, पंथ है, गुरु गद्दिया है, बड़े बड़े संस्था है, गुरु ग्रंथ है, सब परमात्मा के बारे में खचाखच भरे हैं। परमात्मा के ही बारे में सब कुछ बोलते हैं, परमात्मा के बारे में सब कुछ राह दिखाते हैं, बताते हैं। मैं कहा ना कि दिल्ली को ये रास्ता जाता है, सब बोलते हैं कि ये रास्ता जाता है। सारे दिल्ली जाने के लिए तो रास्ता होगा ही ना, रेल होगी, रास्ते हो गए, हवाई मार्ग तो सभी हो गए, बराबर। लेकिन क्या करना है वो मार्ग से, बराबर, वो कितनी कठिनाई है। लेकिन कबीर साहब ने फिर ये सब कुछ देखा, अरे ये तो सब कुछ मार्ग ही दिखा रहे हैं, सब बता रहे कि दिल्ली ऐसी है, लेकिन कोई दिल्ली में लोगों को उठा के वहां पटक नहीं दे रहे, या डायरेक्ट प्राप्ति नहीं करवा दे रहे दिल्ली की कि चलो है ये देखो दिल्ली, ये हुआ दिल्ली, बराबर। सिर्फ मार्ग दिखाते थे, सब लेक्चरबाजी, सब ज्ञान ही बटोरते थे। तो कबीर साहब ने फिर ये देखा, और फिर उन्होंने पहले तो मैंने तो क्या कहा कि पहले ज्ञान मार्ग में तो ये क्या बोले, अरे परमात्मा है ही, वो कण कण में है ही, उसको क्या प्राप्त करना है, छोड़ दो, उसके मार्ग पूछो, वो क्या है वो पूछो, बराबर। उसको जानने की क्या जरूरत होता है, हम तो क्या नहीं कहे, कौन नकार रहा है, बराबर। लेकिन कबीर साहब ने बोला नहीं, अगर हम उसकी मालूमात दे रहे हैं, वो ऐसा है वैसा है, वो अजन्मा है, वो काल के परे है, प्रकृति के परे है, मन के वो शरीर के परे है, वगैरह वगैरह सब बातें तो बहुत बढ़िया 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 कर रहे हैं लोग, भी कहा के रगा रहे, बराबर कि नहीं, तालियां बजा रहे, अरे क्या बाबा ने क्या मालूमात दी, क्या बारीक बारीक बताए परमात्मा के बारे में। अरे लेकिन परमात्मा ये क्या उन्होंने लखाया क्या, उसको लखाया शब्द कहा है। लखाया ने प्रत्यक्ष मिला देना परमात्मा और हमारी भेंट, और जुड़ा देना, और भी ऐसा जुड़ा, ऐसा संगो कि बस हमेशा के लिए निरंतर अखंडित और जीते जी। ये काम सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब ने ही किया, बराबर। जैसे अभी आपको प्राप्ति हो गई, तो अभी देखो परमात्मा आपके साथ है, जो परमात्मा के आदि अनादि अनंत काल से है, बराबर, उसको है ही कहना पड़ेगा ना। सही बात है।
हाँ, जो देखो बहुत सारे लोग उसको है कहते हैं तो कोई उसको हूँ कहते हैं। ये हुंकार जो हुआ ना, हुंकार हाँ यानी हाँ जो नाद से ही बना है ना सब कुछ। हाँ हम्म। हाँ तो बस उसकी बात करते हैं, लेकिन कबीर साहब ने ये कुछ बता दिए और लखा भी दिए, इसीलिए हम कबीर साहब का नाम लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। देखो, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको ही अधिकार होता है। समझो आपका घर है, आप वो घर के मालिक है, बराबर, तो आपको अधिकार है ना वो घर किसी को आप बेच भी सकती है, किसी को दान भी दे सकती है, या उसका क्या करना है उसको गिरा भी सकती है, क्योंकि आप मालकिन है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वैसा ही परमात्मा कबीर साहब को हम क्या कहते हैं, वो परमात्मा के ये है ना, परमात्मा के अवतार है। तो उन्होंने ही वो सब कुछ मालूमात दी परमात्मा के बारे में, इसके पहले किसी ने नहीं दी। देखो जो व्यास है ना, भगवान व्यास, हाँ भगवान व्यास ने तो हाँ कितनी रचना की, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणे, 108 उपनिषदे, बहुत सारे लिखे, बराबर। लेकिन हाँ उनको भी परमात्मा लखान, या ऐसा समझो कि उन्होंने भी तो सब कुछ लिखा, ज्ञान बराबर बारीक बारीक लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन उनको भी ऐसा कहते हैं कि उनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, बराबर, इतना लिखने के बाद भी। तो ये भाग्य का विषय होता है, बराबर। हाँ, और देखो अभी कैसा है, ये कलयुग, ये घोर कलयुग में अगर ऐसा कुछ हमको मिल गया तो हम क्या कहते हैं, अरे यार ये तो इतना सहज था। सचमुच भी परमात्मा है कि नहीं, कि ऐसा ही कुछ तो भी है। ऐसा भी होता है ना कभी। हाँ समझो कोई भिखारी को डायरेक्ट एखादा 1 करोड़ की लाठी लग गई तो वो एकदम ये हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा उसका। तो वैसा ही हमको लगता है ना, अरे हमने तो कितने गुरु किए, अरे कितने उनके प्रवचन सुने, बहुत सारे 5-25 गुरु किए, बहुत सारे बड़ी बड़ी संस्था में गए, उनका लिटरेचर देखे, पुस्तकें उनकी पढ़ी, बहुत सारे धर्म का भी अभ्यास किया, धर्म ग्रंथों का भी अभ्यास किया, ना जाने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट की, खुद को ध्यान में बिठाया, 2-2, 4-4 घंटे खपाया, ना जाने शरीर के लिए जितना भी देना है उतना तकलीफ दे भी दी हमने परमात्मा, लेकिन नहीं मिला। और ये जो कहते हैं कि परमात्मा, और इन्होंने सचमुच मिला भी दिए, तो थोड़ी शंका भी हो जाती है, अरे मैं इतना भाग्यवान हूं, क्योंकि हर आदमी, हर स्त्री हो, हर पुरुष हो, या हर ये जो संसार में रहने वाला खुद को भयंकर पापी समझता है, बराबर, कि मेरे जैसा पापी को परमात्मा मिल ही नहीं सकता, इसने मनोमन ही कर लिया था। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो आप अभी समझो बचपन से लेकर आज तक सब बुरे ही कर्म किए क्या आपने, क्या आपने अच्छा कुछ किए ही नहीं क्या? ऐसा थोड़ी होता है क्या? हर आदमी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो सब जीवन में चलते चलते अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है, करने पड़ते हैं, टाइम वैसा होता है, परिस्थितियां वैसी होती है, बराबर। यानी वो होता ही है, ऐसा समझो। यानी ऐसा समझो सुख दुख ये हर आदमी को ये इसमें से गुजरना ही पड़ता है, बराबर। तो ये तो हम क्या कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े पापी है, तो हमको कैसा परमात्मा ये नहीं देखता। तो हमने आप कोई अच्छे भी काम किए ना, चलो हम अगर बुरे ही होते तो आप तो मुझे फोन नहीं करती ना, आपको परमात्मा के क्या लेने देनी है, आप तो कोई जेल में होती, बराबर कि नहीं। बुरा आदमी हम किसको कहते हैं, और वो बुरा आदमी को क्या लेना देना है परमात्मा से बराबर, वो बुरे काम करेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। हम यहाँ तक आए, परमात्मा की बातें करने लगे, परमात्मा प्राप्ति के लिए पूछने लगे, सार शब्द की बातें करने लगे, इसका मतलब क्या है? हमारा भाग्य हो गया है, बराबर, हमारा भाग्य का उदय हो गया है। ऐसे ऐसा समझो कि इस जीवन में हमने बहुत कुछ अच्छा भी किया है, तो ऐसा ही हमने पिछले भी जन्म जितने भी हुए होंगे उसमें हमने कुछ तो भी अच्छा किया है, उसका ही भाग्य बनता है। मालूम है ना भाग्य कैसा बनता है? तो अच्छे कर्म से हमारा भाग्य बनता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने पूरे गांव को भोजन दे दिए या 1 साल से दे रहे हूं, मेरा भाग्य लगे बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। भाग्य एकदम क्या बोलते, जैसा हमारे शरीर में रक्त कैसा बनता है, बहुत सारा खाना खाने के बाद
थोड़ा सा कोई तो भी 4-5 थेम बन जाते हैं ना रक्त के। हाँ तो ऐसे ही, तो ऐसा ही ये जो हमारा भाग्य है ना जाने कितने कोटि कितने लाख जन्म हमने लिए होंगे, और उसमें तो थोड़ा थोड़ा जमा करके 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 यहाँ तक वो भाग्य का विस्फोट हो गया वो। हाँ, और इसीलिए भाग्य जब जिसका भी हो जाता है उसको परमात्मा मिलता है, परमात्मा का वचन नहीं है, बराबर। इसलिए हम कहते हैं कि जिसको भी परमात्मा मिलता है वो भाग्यशाली होता है। इसलिए गीता में भी कहा है, एक कोटि नहीं कोटि में एक आदमी निकलता है कि वो परमात्मा के परम धाम तक पहुंचता है, बराबर। हाँ तो हम ऐसे क्यों नहीं समझते कि कोटि में भी हम है, हम तो क्या वो कोटि कोटि वाले समझते हैं, लेकिन नहीं, हम कोटि कोटि में एक है। अभी समझो आप जिस गांव में रह रही हो, बराबर, उस गांव की लोक संख्या समझो 1000 लोग रह रहे पूरे परिवार। अब आप जाओ पूछने कि आपको सारे शब्द क्या मालूम है, परमात्मा को बारे में कुछ मालूम नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग तो कहेंगे हाँ परमात्मा के बारे में हमें मालूम है। नहीं नहीं, परमात्मा को प्राप्त हुआ है क्या? तो 99.99% लोग क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होता ना, हमको तो नहीं हुआ, बराबर। यानी पूरे गांव में आप अकेली हो ना कि आपको ये मालूम। हम में ही रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, बात वो नहीं है, आप में रहो या पूरे दुनिया में कहीं भी रहो, मैं यही कह रहा हूं कि दुनिया के 950 करोड़ लोक संख्या है, बराबर। अभी की लोक संख्या कितनी है? 900 करोड़। तो सबको ये मालूम है क्या ये राज? ये मुझे बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं मालूम। नहीं मालूम, नहीं अरे कोटि कोटि में जो कहा है आज तक है ना, आज तक मतलब 7 शब्द के बारे में इतना क्लासेस किसी की नहीं हुई। आपके 700 तक क्लासेस हुए हैं शायद। हाँ, 7 शब्द के ऊपर किसी ने इतना बोला नहीं है, बोला नहीं, वो बोल भी नहीं सकते परमात्मा के बारे में क्या बोलना, क्योंकि बोलना ऑलरेडी सबने बोला है, बहुत सारा बोला ही है। ये बोलने से तो सब धर्म पैदा हुए, सब पंथ पैदा हुए, सब कुछ पैदा तो उससे हुए ना। ये तो ज्ञान गोष्ठी तो हर पंडालों में चल रहे हैं आत्मा परमात्मा के बारे में। उससे क्या है, मिला क्या आजकल किसको? ये मुझे तो परमात्मा कबीर साहब ने तो ये तो करके दिया ना, इतनी बड़ी कृपा कर दी है ना। कम से कम परमात्मा क्या है, वो जो आदि अनादि अनंत काल से जो चल रहा है, जो एक सुर एक ताल एक लय एक रस में जो है अखंडित और निरंतर चल रहा है, सर्वव्यापी है, अकाल है, अजन्मा है, गुरु सर्वव्यापी है, वो तो हमें उसका स्पर्श करवा दिए ना। जो कण कण में है, कण कण में तो हमारे अंदर भी कण है, बाहर भी कण है। कण कण माने क्या है? हर जगह कण है ना। कण क्या नहीं, धूलि कण समझो कण उसको बोलते हैं ना। धूलि का कण कहाँ नहीं है? घर में है, सब में है ना। हम जैसे दिन में घर में कितनी बार झाड़ू लगाते तो कितना कचरा निकलता है ना। तो कहाँ से आता है? तो सूक्ष्म कण रहते हैं ना। तो ऐसे वो कण कण में कहते हैं, लेकिन उसका और हमारा संबंध हुआ क्या? वो जो कण में रहने वाला जो परमात्मा है, बड़ा परमात्मा, उसका कोई संग हुआ क्या हमारे साथ? नहीं हुआ ना। कण कण की जगह रहा, यानी परमात्मा की जगह रहा, हम हमारे जगह रहे, कोई जुड़ाव नहीं हुआ। लेकिन ये जुड़ाव किसने करके दिया? ये कबीर साहब ने करके दिया ना, हमको बता नहीं दिए, लखा दिए, उसका संग करवा दिए। अभी सारे शब्द जिसको भी प्राप्ति हुई, अभी आपको प्राप्ति हुई, तो आपको वो 24 घंटे हो रही ना। देखो भला, कोई जादूगरी होती, देखो जादूगरी करने के लिए एक तो आप मेरे सामने आनी चाहिए, बराबर। उसको क्या कहते हैं हम, फिर आम सामने से कुछ भी जादूगिरी किसके साथ भी हो सकती है। लेकिन ये तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने तो आपका नाम भी नहीं पूछा, आप कहाँ रहे थे, ये इसके मुझे नहीं है, आपने नहीं बताया, बराबर। लेकिन आपको हो गया ना, एक कैसेट के माध्यम से आपको जो परमात्मा की अनुभूति मिल रही है ना, और 24 घंटे हो रही है ना। साक्षात्कार तो भी कैसा होता है, साक्षात्कार को तो भी वो 1-2 क्षण का लिए रहता है ना। वो कोई बोलते हैं ना, अरे मैं ध्यान में बैठा तो मुझे ये दिखा वो दिखा, तो उसको कितना आनंद होता है। अरे वो मैंने ज्योत दिखी, बराबर। अरे मुझे प्रकाश दिखा, अरे हाँ भाई देखा, कितनी देर तक दिखा, हाँ वो था 1-2-4 मिनट, बस हो गया,
गया तुम्हारा परमात्मा, प्रकट हुआ और गया, ऐसा परमात्मा होता है। अरे वो तो नित्य अनित्य है ना, हाँ और शाश्वत कहते हैं ना हम उसको, सत्य कहते, सत्य माने वही सनातन, पहले था आज है, तो फिर कैसा कह गया, वो तो कन कन में है ना, फिर तुमने आंख बंद किया और वो तुझे दिख गया, ऐसा परमात्मा है क्या? तो ऐसा नहीं है। तो अभी जो हमें ये परमात्मा प्राप्त हुआ, तो ये कैसा प्राप्त हुआ? 24 घंटे हुआ ना, हम बोल रहे हैं तो भी वो चल रहा है, हमारे साथ में है, हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमारे साथ में, वो भी जागृति में, कोई हम सपना नहीं देख रहे हैं, बराबर, या कहीं ध्यान में नहीं बैठ रहे और कान बंद कर ले और कोई सुन रहे, ये भी बात नहीं ना, नहीं, या कोई आंखों से भी कोई हम ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं। देखो ये आंख तो क्या है, चमड़ी वाली आंख है, कान भी क्या है, चमड़ी वाली कान है ना, या शरीर में से जो भी हम परमात्मा को पहचान नहीं कर सकते, शरीर से परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती हमें। ये तो अभी इतने आपने प्रवचन देखे उसमें आपको मालूम हो गया ना। तो अभी लोग ये कहते हैं कि अगर वो परमात्मा इतना बड़ा है, आप कह रहे इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, सर्वव्यापी है, वो तो सागर है, तो हमारे पास कैसा आया है, कैसा तो ऐसा है, कन कन में कहा है ना, तो कन तो सब जगह बिखरे हुए है ना। जैसे ही हमारे जो रेंज होती है, टावर कहीं तो भी होता है, उसकी रेंज हमारे पास आती है ना, हाँ बराबर के नहीं? यानी हमारा जो मोबाइल है, इस मोबाइल से हम कहीं भी पूरी दुनिया में भी फोन कहीं भी लगा सकते हैं, अगर हमें मालूम है, अगर फोन नंबर किसी का लगा सकते हैं। यानी ये जो रेंज है हमारे मोबाइल तक आई है ना, पूरे पृथ्वी पे जितने भी मोबाइल होंगे, अगर हमें किसी भी दुनिया के किसी काने कोपरे में फोन करना है किसी को भी, तो हम कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते? कर सकते, क्योंकि मोबाइल यानी हाँ, उसकी रेंज भी हमारे तक है, ऐसी ही परमात्मा की रेंज हमारे तक है, बराबर। या मैं अभी दूसरा उदाहरण देता हूँ, सागर होता है, सागर में पानी होता है, बराबर। सागर कितना विशाल है, पृथ्वी कितना टक्का है, जमीन 30% जमीन है ना, 70% पानी ही है ना, उसको हम सागर कहते हैं, वो भी एक कट्टा है, बराबर। तो ऐसा परमात्मा समझो। और अभी जो हम घर में पानी पी रहे हैं ना, तो वो भी क्या है, वो सागर का ही पानी है, बराबर। कैसा? तो सागर की ही भाप होती है ना, वो भाप ऊपर जाती है, उसके बादल बन जाते हैं, वही बरसते हैं, धरनों में वो जमा हो जाते हैं, और धरन का जुड़ाव हमारे घर तक होता है पाइपलाइन से, वही पानी पीते हैं। तो हमने कौन सा पानी पिए? सागर का पानी पिए ना, बराबर, समंदर का पानी पिए ना। तो अगर हमने ऐसा कह दिया किसको कि मैं सागर का पानी पीता, तो कि वो अगर थोड़ा अज्ञानी हो तो बोलेगा ये क्या आप झूठ बात कर रहे हो, सागर हमसे तो कितना लंबा है और कि वो कितना बड़ा है, और तू कहाँ जा रही है कि वहां से पानी ला रही है, कुछ भी झूठी मूठी बातें मत करो, ऐसा ही कहेगा ना अज्ञानी। लेकिन जब उसको प्रोसेस में समझा दिए जाए, अरे भाई उसका ही बाप होता है, उसका ही बादल होता है, वही गरजते, वही बरसते है, उसी से पानी जमा होता है, उससे पाइपलाइन से हमको फिल्टर होके पानी हमारे घर में आ जाता है, फिर मैं बोलता रहा हाँ, बराबर। तो वही सागर का पानी हमारे अंदर है, बराबर। सागर कितना, वैसा ही परमात्मा इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो उसका कण कण जो कहते हैं, वो कण कण में समाया हुआ है, और वही हमें मिला है, और वो सबको मिलता है। वो थोड़ी एक एक आप मुझे मिला आपको नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी। वो सब कण कण तो सब में समाया है ना, लेकिन सबको मालूम नहीं है। जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, यानी उसको सार शब्द मालूम ही नहीं, तो उसके पास वो परमात्मा होकर पर भी क्या फायदा नहीं ना उसको। नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं ना। तो उसका भाग्य नहीं हुआ, इसलिए उसको नहीं मिला। हमको हमारा भाग्य मिल गया, वो खुल गया, मिल गया हमको, बस। इतनी बड़ी घटना अघटित घट गई। देखो आज तक हमने बहुत सारे गुरु देखे, गुरु क्या करते हैं, शिष्य ही बनाते हैं, बराबर। लेकिन अभी हम क्या बन गए, हम संत बन गए। क्यों संत बन गए? क्योंकि कबीर साहब ने हमको परमात्मा से जुड़ा हुई कर दिए ना, संग करवा दिए, सत का संग करवा दिए, सत को ही हमको चिपका दिए, बराबर। अभी जो 24 घंटे हम सार शब्द की धुन सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो सार शब्द और हम चिपक गए ना, हमारा आत्मा और परमात्मा है, हम मिल भूल गए। इसलिए मैं क्या कहता हूँ,
हम परमात्मा की गोद में बैठे हैं, जैसे हम सारे शब्द सुनते हैं, मतलब क्या है कि हम उसके गोद में बैठे हैं, इसीलिए तो हमको सारे शब्द सुनाई दे रहा है ना। हाँ जैसे माँ के गोद में बच्चा जब बैठता है तो माँ उसको लोरी सुनाती है, तो बच्चा सुनता है ना वो लोरी, कि नहीं सुनता? क्योंकि नजदीकी इतनी है ना, नजदीकी इतनी हो गई ना, इसलिए वो सुन पा रहा है ना। तो ऐसा ही परमात्मा के हम गोद में बैठे हैं, इसका प्रूफ क्या है? 24 घंटे परमात्मा का साथ हमारे साथ है, हम वो धुन सुन रहे हैं, बराबर। और ये जो मन है ये संसार भी कर रहा है, देखो आप काम भी कर रही हो, और यहाँ हमारी ये जो सुरती है, हमारा आत्मा जो परमात्मा की गोद में बैठा है, वो परमात्मा की धुन भी सुन रहा है, बराबर। हाँ दोनों ही काम हो रहे हैं ना। हाँ हाँ इसको स्थित प्रज्ञता कहते हैं, समत्व। यानी ये जो मन हमारा संसार भी कर रहा है, और एक जगह ये बाजू परमार्थ भी हो रहा है, भक्ति भी हो रही है। इसको समत्व भाव बोलते हैं। गीता में जो कहा है ना स्थित प्रज्ञता, इसको कहा गया है स्थित प्रज्ञता। यानी हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हमसे क्या हो रहा है, वो अकर्म में परिवर्तित हो रहा है। क्यों अकर्म में परिवर्तित हो रहा है? क्योंकि ये बाजू में हम धुन भी सुन रहे हैं ना, ये बाजू परमात्मा है और ये बाजू हम कर्म भी कर रहे हैं। फिर परमात्मा के साथ, परमात्मा के संग या परमात्मा के साक्षी में जो भी हमारे हाथों से जो भी कर्म होते हैं, उसमें स्वयं परमात्मा ही होता है। और वो जो कर्म है वो क्या होते हैं? अकर्म ही हो जाते हैं। उसका भी हमको कुछ फल नहीं मिलने वाला, सब हमारा अच्छा, क्योंकि अभी हमको अगला जन्म ही नहीं ना, बराबर। हाँ तो वो कर्म हमारे निष्काम ही हो गए, समझो, सही बात। बराबर। नहीं तो आजकल कौन निष्काम कर्म करता है? निष्काम माने कोई फल की चिंता नहीं करना। लेकिन अभी हो रहा है ना, क्योंकि हमको मालूम कि हम परमात्मा की गोद में बैठे हैं, परमात्मा को पूरी तरह से 100% शरण में गए हैं, और अभी हमारा पूरा जीवन परमात्मा ही चलाने वाला है। तो अभी डर की क्या बात है? आपका जो सवाल था उसका मैंने अभी जवाब दे दिया पूरा। तो आपका अगले वाला पूरा जो संसार है, पूरी तरह से पूरा जीवन परमात्मा चलाएगा, बराबर। क्योंकि अब आप शरण हो गए परमात्मा, यानी परमात्मा की गोद में अभी बैठ गई हो। वो जो रेलगाड़ी है ना, परमात्मा के आदि अनादि अनंत काल से जो चल रही है ना, उसमें आपको सीट मिल गई है, आप जीते जी बैठ गई है। फिर यहाँ कौन चला रहा है? ये संसार, ये मन चला रहा है। और वो किसके अधीन है? मन चला रहा है, परमात्मा के अंडर में अभी वो काम कर रहा है। पहले यही हमारा मन प्रकृति के अधीन काम करता था, काल के अंदर में काम करता था, बराबर। लेकिन अभी हमारी सुरती, हमारा आत्मा जीते जी परमात्मा की गोद में जा बैठा है। इसको ही हम मोक्ष कहते हैं। जीते जी मुक्ति पाना, जीते जी मोक्ष को पा लेना, जीते जी परमात्मा की प्राप्ति करना। ये बाकी लोग क्या कहते हैं? आप मर जाओ, कोई डरो मत, हमने आपको मंत्र दिया है ना, आपका मोक्ष हो जाएगा। अरे कैसा मोक्ष हो जाएगा? जीते जी। लेकिन कबीर साहब ने ये क्या कर दिए हमको? जीते जी मिला दिए ना परमात्मा को। हम जान रहे हैं, खुद जान रहे हैं, हम उसके हम साक्षी है ना सारे शब्द के। इसके बड़ा और क्या चमत्कार चाहिए हमको परमात्मा के बारे में? जन्म जन्म की प्यास बुझ गई हमारी। बस यही तो हमारा मनुष्य जीवन का ये था, लक्ष्य था, हमने उद्देश्य था। ऐसा नहीं कि इसके पहले हमारे मानव जन्म नहीं हुए, इसके पहले बहुत सारे, ये कैसा वो चक्र रहता है। हम मनुष्य जन्म लेते हैं, फिर मनुष्य जन्म में जब मनुष्य जन्म लेते हैं तो उसमें 3 ये होते हैं। आपको प्रकृति प्राप्त करनी है, या आपको शरीर, ये जो है ना मन शरीर प्राप्त करना है, या परमात्मा प्राप्त करना है। तो हम क्या करते इसके पहले? परमात्मा को कोई चारा ही नहीं था। हाँ, हम ज्यादा से ज्यादा प्राणी को ही प्राप्त हो जाते थे, यानी 84 लाख योनि में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे, संसार में ही ज्यादा दिलचस्पी लेते थे, उसमें ही जाते थे। या कई एखादा जन्म में ऐसा भी हो सकता है कि हम देवता बनने की कोशिश की होगी, हम कभी हो भी सकते हैं कृष्ण भी बने होंगे, हो सकते हैं हम कभी विष्णु भी बने होंगे, कभी हम शिव भी बने होंगे, इंद्र भी बने होंगे, हो सकता है ऐसा, बराबर। या ब्रह्मांडी आत्मा को प्राप्त किए होंगे, या ब्रह्म की प्राप्ति की होगी, आत्मा की प्राप्ति की होगी। लेकिन ये जो है परमात्मा की प्राप्ति जो है ना, इसके लिए बहुत सारे मानव जन्म हमने लिए होंगे।
वो तो ये कैसा होता है, एक मानव जन्म आने के बाद वापिस हमारे 84 लाख योनि में हम जाते हैं, या एक दूसरा मार्ग होता है देवी देवता के मार्ग, लेकिन वहीं भी हमारा वो जो पुण्य खत्म हो गए तो हम या स्वर्ग में गए तो हमारा पुण्य खत्म हो गए, वापिस हम आता है, बराबर, या पुण्य हमारे ज्यादा हो गए तो देवी देवता बन जाते हैं, लेकिन पुण्य खत्म होने के बाद वापिस मानव जन्म लेते हैं। या ऐसा समझो 84 लाख योनि में गए, 84 लाख योनि हो गए, वो वापिस मानव जन्म में आ जाते हैं, बराबर। तो ये ही दोनों में ही हम गए हैं आज तक। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है ना परमात्मा का, यही जन्म में हमको प्राप्त हुआ, बराबर। अभी ये जन्म में ऐसा है कि हमने परमात्मा जीते जी प्राप्त किए, तो हम जीते जी हमको मोक्ष मिल गया है, अभी अनंत काल के लिए मोक्ष मिला है हमें, बराबर। तो अभी कभी उसकी चिंता नहीं करनी। अब इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, हमें परमात्मा मिल गया, अभी हम आनंद उत्सव मनाए। अभी राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम, अभी विश्राम में ही बैठना है, यानी परमात्मा की गोद में ही बैठना है। बाकी वो बराबर संसार चलाने वाला है, वो करने वाला है। हमारा काम इतना है, हम समर्पित हुए पूरी तरह से 100% हुए, इसलिए तो परमात्मा हमारे पास आ गया ना, बराबर कि नहीं। हाँ, ये परमात्मा आया, मैं परमात्मा की रेंज आ गई है, बात तो एक ही होती है। हाँ, सही बात। हाँ, तो ये सोच समझ के चलना, बाकी कुछ नहीं। बोलो, और कुछ पूछना है? क्या हम आपको मिल सकते हैं? क्या हम नहीं, अभी नहीं। कैसा है, देखो, जब मिलने का टाइम होगा ना तो मैं पहले बताऊंगा कि आप मिल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। कैसा है, जब तक आप पूरी तरह से, जैसे हम आचार होता है ना, कुछ दिन के लिए ज्यादा मुरने देते हैं उसको, फिर वो आचार अच्छा लगता है ना, तो ऐसे भी अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना, अभी आपको जैसे वो हो गई, आप उसमें रम रही हो, उसका आनंद उठा रही हो, तो अभी जाने दो ना, ज्यादा जितना ज्यादा दिन हो जाएगा ना उतना वो अच्छा हो जाएगा। फिर बाद में परमात्मा की इच्छा से जब होगी तब आप मुझे मिलने जरूर आ सकते हैं। तब परमात्मा की जब तक इच्छा नहीं ना, तब अभी परमात्मा क्या काम को आपको लगाया है, बस अभी सार शब्द में ही आराम से बैठो। क्योंकि अभी कैसे थोड़ा सा देखो, हमने बहुत स्कूल किए, कॉलेज किए, तो अभी सब खत्म हो गया, अभी नौकरी तो हमें देखनी है, वो तो बात वाली बात है, लेकिन अभी तो सब थोड़ा आराम करने दो। वैसा आप अभी आराम करो, आप बहुत किए, बहुत गुरु किए, बहुत भक्ति किए, बहुत इधर गए उधर गए, बहुत शरीर भी खपाए, बहुत ऐसा समझोगा तन मन धन हमने गवाए उसके लिए, लेकिन आखिर में क्या मिला? दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। लेकिन चलो, कम से कम परमात्मा ही सब कुछ देख रहा था, उसका तो प्रतिफल हमें तो परमात्मा मिल गया ना, तो वो भी कोई आया गया नहीं। जैसे हमें नौकरी लगती है तो उसके लिए हमने बहुत सारे स्कूल किए, कॉलेज किए, तभी मिले ना। अगर हमको नौकरी मिल गई, अगर हम बोलेगा अरे यार ये ऐसा पैसा ही कमाना था तो क्यों हम स्कूल गए, कॉलेज किए, तो ऐसा चलता है क्या? नहीं। तो वो जो सा हमारे प्रारब्ध में था, इसलिए हमने बहुत सारे गुरु की सेवा की, यहाँ वहाँ गए, दौड़े, सब कुछ क्या खपाया, तो उसका ही हमें निचोड़ ये मिल गया। ऐसा समझ के चलना, किसी को ये नहीं देना, बराबर। हाँ, स्कूल जो हो जाने के बाद हमें कॉलेज में जाना ही पड़ता है, बराबर। तो ये बात होती है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।